उसकी जो वीडियोस है, सौरभ की जो ब्लॉग्स है, इतनी एकदम मिनिमल एडिटिंग है, पर चल रहे हैं, हर वीडियो मिलियन पा रहे हैं उसका। तो भी 28,000 रुपये UPI पे आते थे। ये इंडस्ट्री जो है आगे ग्रो करेगी, सस्टेनेबल रह पाएगी, या फिर एक पॉइंट पे ये आके ब्रेक हो सकती है? जिस हिसाब से इंडियन पॉडकास्टिंग बढ़ रहा है, 2 साल मुझे एलर्जी है पढ़ने से। मतलब प्रोड्यूसर का मतलब पॉडकास्टिंग में डिफरेंस होता है न्यूज़ वगैरह में। यहाँ पे प्रोड्यूसर का मतलब होता है मैं लाइसेंस फार्मासिस्ट, मतलब अगर आपको कोई बीमारी है तो मैं दवाइयाँ दे सकता हूँ। जो रोगन ऑडियो पे जितना बड़ा है उतना बड़ा वीडियो पे थोड़ी ना है ना। पर इंडिया में थोड़ा उल्टा है। तो नीश डिसाइड कैसे करें? सिर्फ आपने नीश की बात करी, काफ़ी लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो उनकी नीश डिसाइड ही नहीं होती है। और पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री मेजॉरिटी जो मीडिया है वो रेडियो के एक्सटेंशन है। कुछ भी बातें करनी है और पैसे मिलते हैं बात करने के। तो ये तो मेरी ड्रीम जॉब है। Everyone, welcome to our podcast series Let's Talk, learning from every journey, big or small. So today we have Gaurav Garg, who is a guest coordinator, podcast producer, editor, host, and a writer too. So firstly, I welcome you to the today's podcast and thank you so much for taking up time for this. अरे थैंक यू चाहे मुझे इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली मैं अभी तक लोगों के लिए पॉडकास्ट डिज़ाइन कर रहा था, क्वेश्चंस वगैरह। आज मैं खुद इस साइड पे हूँ। सो मैं पहले ही थोड़ा बैक सीट पे हूँ कि ओह माय गॉड यहाँ पे क्या होता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज आपसे पूरा बात करने के लिए, बट बिफोर दैट कुड यू टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ? ठीक है। सो I did my education in B Pharma. So I'm a pharmacist. I'm a licensed pharmacist. So I have a license to give out medications. मतलब अगर आपको कोई बीमारी है तो मैं दवाइयाँ दे सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने बी फार्मा करा। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अराउंड मैंने पढ़ाई से हार मान ली थी, बिकॉज नहीं हो रही थी। बी फार्मा में? हाँ, नहीं हो रहा था। मतलब मैं पास वास हो सकता था, यही था कि बस पास होना है, ये डिग्री मिल जाए कैसे ना कैसे करके, फिर कुछ भी करूँगा। तो यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ होती हैं, कल्चरल सोसाइटीज़ वगैरह, तो मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। हमारा छोटा सा प्राइवेट कॉलेज था, तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते थे, तो मैं घुस गया। अब मैंने कल्चरल सोसाइटीज़ ज्वाइन करी, फिर लिटरेचर सोसाइटी मिली। तो वहाँ से धीरे धीरे मेरा जो कह सकते हैं इंटरेस्ट, वो पढ़ने की तरफ आ गया, किताबें पढ़ने की तरफ। फिर किताबों से मैं धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया सोसाइटी का। और वहाँ पे मुझे एक मेरा दोस्त है आदित्य, वो मिला, जिसके साथ मैंने फिर पॉडकास्टिंग सही से चालू करा। मैं पहले भी करता था। एक मेरे दोस्त है अभिषेक उपाध्याय, वो जर्नलिस्ट है अभी नवभारत में, टाइम्स में, वो स्पोर्ट्स एडिटर है। तो उसके साथ मैंने पहले शो चालू करा था, मास्टर ऑफ सम। तो वो सुनोगे तो वो हॉरिबल चीज़ है, वो किसी को नहीं सुनना चाहिए। ऐसा क्या हुआ था? पर अरे वो खराब है, उसमें कोई एडिट नहीं है, वो कुछ भी बिल्कुल, मतलब टीनेजर बच्चा होता है ना, उसकी जो होता है कि एजी हूँ मैं, कूल हूँ, तो मैं कुछ अजीब बुरा उल्टा सीधा बोलूँगा, वो था। पर वो अच्छा चला था शो, उसका 1 लाख कुछ लिसनर्स पहुँच गए थे ऑडियो में, हब हॉपर पे और स्पॉटिफाई। वो एग्जिस्ट करता है, पर मैं चाहता नहीं हूँ कोई भी उस पर जाए। प्लीज़ कोई अपनी सैनिटी के लिए उस पर मत जाओ। अच्छा। वो आर्काइव हमने अपनी यादों के लिए संभाल के रखा है कि ठीक है, एक चीज़ थी, वो सब कुछ तब भी सुनता नहीं है। कोई जाना चाहे तो आप बताओ कि नाम क्या है? मास्टर ऑफ सम के नाम से एक पॉडकास्ट है, सिर्फ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगा, किसी वीडियो प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। और वो बहुत ख़राब है, उसका पहला 5 सेकंड सुन के कोई आगे नहीं जा सकता। अच्छा। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा। ओके, लेकिन वो शिफ्ट कैसे आया? जैसे आपने कहा आप तो स्टडीज़ में बैक भी आ गए थे, एंड अगर आपको अभी मेडिसिन के लिए कहा जाए तो आप देने के लिए भी आप बिल्कुल रेडी हैं, आपको पता है, नॉलेज है पूरी। तो उससे एकदम पॉडकास्ट इंडस्ट्री में सडन शिफ्ट कैसे? क्योंकि पॉडकास्ट अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज अगेन मुझे एलर्जी है पढ़ने से। मतलब एजुकेशन से प्रॉब्लम है मुझे, सिलेबस पढ़ने से प्रॉब्लम है मुझे। वो जो होता है ना, कंस्ट्रक्टेडली पढ़ने से मुझे बहुत दिक्कत है। मैं किताबें पढ़ लूँगा, पर मैं सिलेबस वगैरह में नहीं पढ़ सकता, मैं वो स्ट्रक्चरली नहीं पढ़ सकता। तो मुझे पॉडकास्टिंग बहुत बढ़िया चीज़ लगती थी, क्योंकि इसमें बातें करनी है, कुछ भी बातें करनी है, और पैसे मिलते हैं बात करने के। तो ये तो मेरी ड्रीम जॉब है। तो ये तो मेरी ड्रीम जॉब थी कि यार, मतलब मैं कुछ कर तो रहा नहीं हूँ, मैं तो बातें कर रहा हूँ, और बातें करने का शौक है। पर इवेंचुअली होता क्या है कि लोगों को बातें बहुत एक इंटरेस्टिंग, और फिर एक और चीज़ है कि पैरा सोशल रिलेशंस बन जाते हैं और वो सब। पर हाँ, बातें करने में मज़ा आता था, तो धीरे धीरे करके अपने आप रास्ता बनता गया। मतलब ऐसे कभी सोचा नहीं था जाऊँगा ही जाऊँगा, पर फिर
अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी तो पहुंच गया मैं इधर। लेकिन जैसे जितना इंटरेस्टिंग है और ड्रीम जॉब होती है काफ़ी लोग, लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते हैं। पेरेंट्स को अगर आप बता दो कि आप पॉडकास्ट इंडस्ट्री में जा रहे हो, वो आपको कहेंगे एक थप्पड़ लगा के कि चुपचाप अपनी जो भी एजुकेशन है वो करो, हाँ जॉब लो। तो वो फेज हाँ। आपकी लाइफ में कभी आया था कि पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली मना करा हो? तो स्ट्रिक्टली नहीं, मैं झूठ बहुत अच्छा बोलता हूँ तो मैं क्या करा ना, व्हाट आई डिड, ये सब मेरे दोस्तों के साथ चल रहा था, साइड में चल रहा था। तो ये कभी मैंने घर पे ऐसे नहीं बताया कि ये मेरी जॉब वगैरह, मैंने घर पे बताया ही नहीं था, क्योंकि कभी से ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो बताया नहीं और चलते जा रहा था। अब हुआ क्या कि मैं जॉब, मैंने कॉलेज से प्लेसमेंट ले ली। अच्छा, मैंने प्लेसमेंट बहुत कमाल की ली, मैंने ली टीचर की जॉब। ओके। मुझे मिली केमिस्ट्री टीचर की जॉब, वो भी जेई नीट की कोचिंग में। ओ वाओ, वो काफ़ी अच्छी है वो तो फिर। तो मैं पहुंच गया ये केमिस्ट्री पढ़ाने, अच्छा पढ़ा रहा था। हाँ, तो एक साल पढ़ाया, वो नहीं हो पाया, वो पता चल गया कि मेरे बस की नहीं है, मुझे नहीं आता। मतलब क्योंकि उसमें और चीज़ें होती है, पढ़ाने में मज़ा आता था, बच्चों को भी अच्छा लगता था। प्रॉब्लम क्या थी ना कि उसमें आपको वो बच्चों को कन्विंस करना, फिर वो एडमिशन्स दोबारा लाना, और फिर वो बहुत सारे टीचर्स का अलग अलग अपना प्रॉब्लम होता रिस्पॉन्सिबिलिटी हो है। जाती, पूरा सिलेबस लेके एवरीथिंग। हाँ हाँ, फिर वही कि वो सेट पेस होता है, उस पर पढ़ाओ, तो वो सब दिक्कत आ रही थी। तो मैंने क्या करा, अब मुझे नहीं रहना था, एक साल का होने वाला था, मैंने कहा अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने घर पे मैंने घर पे ये डाल दिया था कि कुछ और करूँगा, कुछ और करूँगा, पर इसी में करूँगा, पढ़ाने वगैरह की चीज़ में करूँगा। तो मुझे क्या हुआ कि एक पब्लिकेशन है पेंटागन प्रेस, अच्छा। हाँ, वो अपना यूट्यूब सब्सिडरी चालू कर रहे थे जिसका नाम है डायरी ऑफ अ पब्लिशर। ओके। तो मैंने उसका एक लिंक्डइन पे पोस्ट देखा था कि ये हायर कर रहे हैं वीडियो एडिटर एंड प्रोड्यूसर, सॉरी वो हायर कर रहे हैं वीडियो एडिटर एंड प्रोड्यूसर। तो मुझे एडिटिंग वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं आती थी, मिनिमल आती थी, और मैंने अप्लाई कर दिया। अब उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुला लिया और मैंने वो कैसे ना कैसे करके जॉब पकड़ ली कि हाँ मैं एडिटिंग सीख जाऊँगा, ऑन जॉब सीख जाऊँगा, और मैं मतलब सीख जाऊँगा आपकी जॉब, मैं सब काम कर लूँगा, मैं शूट भी कर लूँगा, मैं एडिट भी कर लूँगा, मैं अपलोड भी कर दूँगा, अब बस मुझे रख लो। और पैसे कम दे रहे थे जो मैं एग्जिस्टिंग जॉब थी उससे। तो मैंने घर पे बोला कि एक्चुअली ना वापस आ रहा हूँ दिल्ली, क्योंकि मैं वडोदरा में था जब मैं पढ़ाता था, कि देखो वापस आने का चांस मिल रहा है, और ना पब्लिकेशन की जॉब है, मतलब किताबों, मेरे को तो किताबें पढ़नी है, वहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ, किताबों की एडिटिंग कर रहा हूँ, झूठ बोला मैंने, किताबों की एडिटिंग कर रहा हूँ, और पब्लिकेशन की जॉब है, और पढ़ाई की किताबें, पैसे थोड़े कम मिल रहे हैं, पर इसमें मैं बढ़ जाऊँगा। तो ऐसे करके मैंने झूठ बोल के स्विच कर लिया, और फिर वो मैं धीरे धीरे करता रहा, और फिर जैसे ही घर वालों को फिर पता चल ही जाता है कि चलो पैसे भी आ ही रहे हैं, पर ये वो काम नहीं कर रहा है जो ये बता रहा है, झूठ बोलता है, ये कुछ और काम करता है। पर फिर धीरे धीरे जब दूसरी जगह स्विच हुआ तो फिर तो ऑब्वियस ही हो गया कि हाँ ये मीडिया में ही है, तो फिर पैसे पैसे अच्छे आने लगे, तो फिर तो उन्होंने भी कुछ भी बोलना बंद कर दिया, उन्होंने बोला यार अच्छा है, गुड फॉर यू यार। तो अच्छा, जो मेनली आपका वर्क रहता है वो ये रहता है कि एडिटिंग करना या फिर पॉडकास्ट के लिए गेस्ट को इनवाइट करना हो गया। मोस्टली वर्क्स आपके क्या रहते हैं बीइंग इन द पॉडकास्ट इंडस्ट्री? ठीक है, तो मतलब इसमें देखो जॉब रोल्स होते हैं, ठीक है, तो मतलब मैं आपको चलिए हम लोग ये लाइक अगर स्टार्टिंग से बात करें तो पहले आप ये बताइए पॉडकास्ट इंडस्ट्री होती है। काफ़ी लोगों को सिर्फ पॉडकास्ट इंडस्ट्री लगता है कि पॉडकास्ट लेना हो गया, तो ये चीज़ क्लियर पहले करते हैं। एक तो बहुत छोटी इंडस्ट्री है, और पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री मेजॉरिटी जो मीडिया है वो रेडियोस का एक्सटेंशन है। तो जिन भी न्यूज़ चैनल्स का, टीवी चैनल्स का रेडियो एक्सटेंशन था, वही पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री अब बन गया है। माइन्यूट इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, पर लोग काम चला रहे हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी पॉडकास्टिंग में एक्सटेंशन ले लिया कि ठीक है हम कन्वर्सेशंस ही करनी है। तो इसमें करना क्या क्या होता है यूजुअली, तो अगर दो लोग बात कर रहे हैं, अब इन दो लोगों को मिलवाना, डेट्स मैच करना, एक्चुअली ढूंढना कि किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं, क्या क्राइटेरिया रहेंगे, क्यों नहीं बुलाना है, क्यों बुलाना है, डेट सेट करना, टाइम सेट करना, लोकेशन सेट करना, है ना। फिर जो आपका गेस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, फिर वो एक जॉब रोल है ना। फिर शूट करना, तो कौन कौन कैमरा पे होगा, कौन ऑडियो पे होगा, क्योंकि ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें,
क्योंकि एंड ऑफ द डे ये मतलब ऑडिटरी सॉनिक एक्सपीरियंस है, ये विजुअल एक्सपीरियंस कम है, ये सुनने की चीज़ है। इंडिया में एक उल्टी चीज़ हुई है कि ये विजुअल ज़्यादा है, लोग वीडियो पॉडकास्टिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं ऑडियो से, बाहर लोग ऑडियो पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। मोस्टली वहाँ पे तो जो होते हैं ऑडियो पॉडकास्ट ज़्यादा चलते हैं बाहर। जो रोगन ऑडियो पे जितना बड़ा है उतना बड़ा वीडियो पे थोड़ी ना है ना। पर इंडिया में थोड़ा उल्टा है। तो अब शूट का हो गया काम, कौन कैमरा से शूट करेगा, कौन ऑडियो लेगा, फिर एडिट कौन करेगा, एडिटर को बताएगा कौन कि कौन कौन सा बिट्स मुझे कहाँ कहाँ चाहिए, एंड देन अपलोड कौन करेगा। तो ये सारे जॉब इसमें होते हैं, ये सब इसमें पॉसिबिलिटीज होती है और ये सब मिलके एक इंडस्ट्री बनती है। तो ये सारे डिफरेंट और जॉब रोल्स हैं इसमें। हाँ, तो आपका मतलब मेन वर्क क्या रहता है? देखो जैसे मैंने अभी जो मेरा काम है वो रहता है गेस्ट कोऑर्डिनेशन का। तो जो पहला पार्ट है ना कि डिसाइड करना कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उससे क्या क्या बातें हो सकती हैं, और उनके साथ डेट्स मैच कराना और उन्हें लेके आना यहाँ तक, वो मेरा काम होता है अभी। ओके, तो बजट वगैरह वगैरह सब आप मैनेज करते हो? वो प्रोड्यूसर का काम होता है। मैं पहले करता था जब मैं प्रोड्यूसर था। तब आपका अच्छा, प्रमोशन एक हो और गया। काइंड ऑफ ये कहना कि एकदम सब, ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है ना कि लोग सब कुछ एडजसेंट है एक दूसरे के। हाँ, कि कभी मतलब तो उसको कह आप दिया हमने थोड़ा, जैसे हो जाता है। हाँ, मतलब नहीं, पिछली जॉब पे मैं प्रोडक्शन करता था, इसमें मैं गेस्ट कोऑर्डिनेशन करने गया, अगली पे मैं फिर प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। इतना इतना एडजसेंट है क्योंकि छोटा बहुत राइट। है ना। अब ऑब्वियसली जॉब्स कम हैं पर कम है, और प्योरली पॉडकास्टिंग करने वालों का जॉब्स तो बहुत कम है। यूजुअली ऐसे लोग होते हैं कि हम टीवी न्यूज़ में काम करते थे, हमने बीजेएमसी करा था, है ना, हम यूट्यूबर्स के लिए स्क्रिप्टिंग करते थे, कंटेंट लिखते थे, अब हम पॉडकास्टिंग भी कर लेते हैं। पर जो प्योरली प्योरेस्ट है ना उसके, वो थोड़े से ही हैं। राइट। हाँ, तो इसमें भी और एक और चीज़ है, प्रोड्यूसर का मतलब पॉडकास्टिंग में डिफरेंट होता है न्यूज़ वगैरह में। यहाँ पे प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो सारा काम कराए, काइंड ऑफ अ मैनेजर। अच्छा। डायरेक्टर होता है, जैसे फिल्म में डायरेक्टर होता है ना, न्यूज़ में पॉडकास्टिंग में प्रोड्यूसर होता है वो। ओके ओके तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं पैसे लेने वाला नहीं हूँ। ओके, गॉट इट। मतलब वो हर चीज मैनेजमेंट देख लेगा, एज अ ओवरऑल मैनेजमेंट हाँ देखेगा हाँ कि सब हाँ चीजें फ्लो में चल रही हैं। हाँ, हमारे जब मैं पहले काम करता था जहाँ पे, वहाँ पे कहावत होती थी कि अगर बारिश भी हुई तो गाली प्रोड्यूसर खाएगा। अच्छा, तो यही होता है, सब हर चीज़ का ब्लेम भी उसका ही और सारा काम भी कराना उसका ही काम। तो ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जो बहुत ज़्यादा फनी हो, या फिर एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस एज अ प्रोड्यूसर, पॉडकास्ट प्रोड्यूसर? अरे एम्बेरसिंग हुआ क्या था कि मैं एक जगह जॉब करता था, तो वहाँ पे हम पॉडकास्ट शूट करा रहे थे। अच्छा, जो हमारे गेस्ट थे ना उनका नाम बहुत कंफ्यूजिंग था, मतलब कुछ साउथ इंडियन, कुछ लंबा सा थोड़ा नाम था, और जो हमारे होस्ट थे वो बार बार भूले जा रहे थे नाम। ठीक है, और मैं याद करा रहा हूँ पहले से ही कि आप ही याद कर लो, लिख के रख लो, मैं आपको स्लिप पे लिख के दे रहा हूँ। मैंने उन्हें लिख के भी दे दिया था नाम। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो इंट्रो रन करने लगे और हेलो गाइस, आज हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट, और फिर वो नाम भूल गए, और मैं पीछे से इशारे कर रहा हूँ वी। और वो स्ट्रेच चला 30 सेकंड तक का साइलेंस, क्योंकि अभी आप मुझसे बात कर रहे थे, अब आप मेरा नाम भी भूल गए। कि नहीं नहीं चलो ठीक है, फिर से लेते। वो फ्लो मेरा खराब हो गया था एक्चुअली। वो गेस्ट के भी फिर बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ होगी कि आप नाम ही भूल गए मेरे को बुला के। नाम ही भूल गए। फिर वो कह रहे नहीं नहीं मैं बता देता हूँ आपको अपना नाम। फिर दूसरी बार भी हुआ, फिर तीसरी बार भी हुआ, फिर हार मान के गेस्ट ने बोला कि काम करता हूँ मैं ही खुद को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो हमने गेस्ट के पर्सपेक्टिव से शॉट ले लिया। अच्छा, तो ये सब चीज़ें, अच्छा प्रोड्यूसर की काम ये होता है कि सब उनको लर्न भी करवाना उनकी हर चीज़ को देख। सब कुछ हर चीज़, मतलब एडिटर से वीडियो निकलवाना, सब काम प्रोड्यूसर का होता है। प्रोड्यूसर की सैलरी कितनी होती है? प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर मतलब देखो, मतलब देखा जाए तो मतलब कम से कम तो मतलब लोग 40,000 रुपये में प्रोड्यूसर हैं, 50,000 रुपये में प्रोड्यूसर हैं छोटे चैनल्स पे। ऊपर जाते रहोगे तो अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, 1,00,000 1,50,000 रुपये भी कमाते हैं। पर न्यूज़ में आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा महीने का, एज अ प्रोड्यूसर इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा मतलब, पर उसके लिए बहुत रगड़ना पड़ेगा और चीज़ें करनी पड़ेगी। अच्छा, जब आपने अपनी फर्स्ट एज अ प्रोड्यूसर स्टार्ट करा था, आपकी कितनी थी सैलरी? एक एक मैं एक एक अराउंड कितने अप्रोक्सीमेट? अरे मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली, 28,000 रुपये से चालू करा था मैंने। ठीक है, वो भी यूपीआई पे आते थे, वो भी 28,000 रुपये यूपीआई पे आते थे।
वो कोई बैंक ट्रांसफ़र नहीं होता था, वो भी 7 तारीख को याद दिलाना पड़ता था कि सर मेरे पैसे दे दो प्लीज़। तो वो कहता हाँ शाम तक भेजता हूँ, लाला कंपनी पूरी, शाम तक भेजता हूँ। फिर 8 तारीख हो गई, संडे आ गया, दो दो तीन दिन डिले हो रहा है, फिर एक दिन की छुट्टी के 1000 रुपये कट रहे हैं। तो 1000 रुपये एक दिन की छुट्टी के? हाँ, कोई लीव का सिस्टम नहीं है। अच्छा, तो अच्छा हाँ, इसकी बारे में बात ही नहीं करी। वहाँ पे लीव कैसे, कॉर्पोरेट कल्चर में से नंबर ऑफ लीव्स मेंशन्ड होती हैं, तो हाँ पॉडकास्ट इंडस्ट्री जहाँ पे जो है उसमें लीव्स का क्या रहता है? नहीं नहीं, अच्छी जगह करोगे जहाँ से मैं अब जैसे कर रहा हूँ, जैसे पहले जहाँ कर रहा था वहाँ पे था स्ट्रक्चर था पूरा वही आपकी, वो 12 13 आपकी पेड लीव, 7 8 सिक लीव्स, फिर कैजुअल लीव्स और शॉर्ट लीव्स। मुझे भी अब वो सब मिलती है। पर हाँ, अगर आप बिल्कुल यूट्यूबर से स्टार्ट करोगे ना काम करना, जो बिल्कुल अपने घर में ही कर रहा है या फिर बस एक उसके छोटा सा ऑफिस है उसमें ही कर रहा है, तो फिर वहाँ पे तो ये सब, वो तो लाला कंपनी का फिर सिस्टम है भाई, ये कॉर्पोरेट और लाला। तो क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली अगर रिसेंटली आप, स्टार्ट भी करा तो आपको एफर्ट ज़्यादा डालने होंगे। हाँ वहाँ पे थोड़ी ना मांग सकते हो कि और एक और एम्प्लॉय ले आओ। कॉर्पोरेट में तो हम मांग सकते हैं, यहाँ पे तो हम बोलते हैं कि इसके लिए एक और एम्प्लॉय चाहिए, पर वहाँ तो नहीं होता है। तो ये या अगर किसी आगे, किसी और को अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो हाउ टू स्टार्ट वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, पॉडकास्ट इंडस्ट्री? ओ, ओ, देखो मतलब इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, ये अच्छी बात है। बट अगर स्टार्ट करना है तो मेरे हिसाब से मैं जो सजेस्ट करता हूँ लोगों को वो है इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर दो। ठीक है, अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल, एक पॉडकास्टिंग चैनल खुद बना लो, फ्री में बनता है। यूट्यूब चैनल फ्री में क्रिएट होता है, स्पॉटिफाई पे अकाउंट फ्री में बनता है ना। स्पॉटिफाई फॉर क्रिएटर्स करके एक वेबसाइट है, ऐप भी है, वो फ्री में डाउनलोड होता है, सब कुछ फ्री है। अपने घर पे एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी फ्री में मिलते हैं, फ्री में आपको मिल जाते हैं, क्रैक्स यूज़ करते हैं। तो कोशिश करो कि अगर मुझे पॉडकास्टिंग में जाना है, आपको मान लो आपको वीडियो एडिटर बनना है, तो क्यों ना अपने किसी दोस्त के साथ मिलके, एक दोस्त के साथ मिलके कि तू होस्ट कर ले मैं एडिट कर लेता हूँ, या हम दोनों बात करते हैं मैं एडिट कर दूंगा। उससे हुआ क्या, एक तो आपकी स्किल्स बढ़ी एज ए एडिटर, आपका खुद का कंटेंट है, आप जो एक्सपेरिमेंटेशन करना है करो, किसी के अप्रूवल की प्रॉब्लम नहीं है, राइट, सही कहा। एंड आपको फ्रीडम है। और वहाँ से क्या होगा कि एटलीस्ट आपके पास जब आप जॉब मांगने किसी के पास जाओगे तो आपके पास कुछ नेगोशिएट करने के लिए होगा, कुछ दिखाने के लिए होगा, फॉर शो समथिंग होगा। अगर आप एज अ फ्रेशर बिल्कुल जाओगे कि मैं तो मतलब बीजीएमसी करके आया हूँ और मुझे पॉडकास्ट में जॉब चाहिए, तो मतलब आपको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान होगा लोगों के लिए। पर एटलीस्ट आपने थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट काम करा है ना, तो एटलीस्ट आपके पास देखने, और एक पॉसिबिलिटी है, एक चांस है कि शायद आपका इंडिपेंडेंट काम इतना चल पड़े कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी और पे काम करने की। सही कहा, तो बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा चांस रहता है इन सब में, और मैं भी कर रहा हूँ, सब लोग इसलिए करते हैं कि अपना इंडिपेंडेंटली मैं करता रहूँ थोड़ा बहुत, ताकि कहीं ना कहीं मेरा चांस बन जाए। खुद का ही बन जाए तो अच्छा है, वरना दूसरे के पास कर रहे हैं, और एक आपके पास पोर्टफोलियो है कि हाँ मैंने देखो ये काम करा है, खुद के पे करा है, ये चीज़ है। बिल्कुल। तो इस इंडस्ट्री में आने से पहले क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ऐसी क्या स्किल्स है जो हमें डेवलप करनी चाहिए? स्किल्स क्वालिफिकेशन तो देखो कुछ नहीं है, लोग 12th पास भी होते हैं, ठीक है। स्किल्स एक तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के, आप कैमरा मैन भी हो तो आपको कम्युनिकेशन अच्छा आना तो चाहिए। कम्युनिकेशन में ऐसे क्या पार्ट्स हैं मतलब जो अच्छा नहीं, क्योंकि बात तो मोस्टली कहते हैं कि सब कर लेते हैं, तो क्या ऐसा कुछ हाँ, स्पेसिफिक है जो आपको कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होना चाहिए? आई थिंक एटलीस्ट आपको एक ये बाइफर्केशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि कब मुझे बोलना है, कब नहीं बोलना है। और जिससे बहुत होता है कि ऑकवर्ड सिचुएशन क्या ना हो, कैसे ना हो। जैसे मान लो आप एक क्रू में हो, आप किसी के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हो, अब आप एक क्रू में हैं, आप 4 5 लोग हैं, आप कहीं शूट करने जा रहे हैं, तो यूजुअली जो गेस्ट होता है वो काइंड ऑफ स्कैर्ड, वो डरे होते हैं ना, क्योंकि एक कैमरा क्रू 5 6 लोग आए हैं आपको इंटरव्यू लेने, तो थोड़ा सा सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट तो होता ही है। तो उनको कंफर्ट देना है ना, कभी कभी जस्ट रेगुलर बातें करना ना, हाल कैसा है, मौसम कैसा है, जस्ट जस्ट एक रेगुलर हिंदी में बात करना, अगर उनकी जो है आपकी भाषा अगर हिंदी है, तो वही काफ़ी रहता है एक इंसान को कंफर्ट में लाने के लिए। ये कंफर्टेबल करना आपको आना चाहिए बातें से। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप कैमरा मैन है ना, आपने फ्रेम सेट करा है बहुत अच्छा, पर आपको गेस्ट को मूव कराना है लेफ्ट राइट,
अब ये बहुत एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है किसी को बोलना कि आप लेफ्ट हो जाइए, राइट हो जाइए, है ना, क्योंकि आपको नहीं पता वो इंसान कैसे लेगा, ईगो पे ले ले, बुरा मान जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, फनी थोड़ा सा रख सकते हैं आप, थोड़ा सा पोलाइट हो सकते हैं कि कैसे मैं थोड़ा शायद ऐसे बोल सकूं कि सर एक बार थोड़ा लेफ्ट होके बैठ के देखते हैं कैसा लग रहा है फ्रेम में, तो शायद फिर वो बुरा ना माने कि चलो ठीक है ट्राई कर रहा है। पर आप बोलेंगे सर लेफ्ट हो जाइए, तो शायद किसी का ईगो हर्ट हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता है कौन इंसान कैसा है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। ये आपको कम्युनिकेशन, आपको बात करना अच्छा नहीं चाहिए, नेगोशिएट करना आना चाहिए लोगों के साथ। और खास करके अगर आपको प्रोड्यूसर बनना है तो आपको नेगोशिएशन आना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत बार होगा एडिटर आपको बोलेगा कि नहीं यार ऐसा एडिट ले लो, आप बोलोगे नहीं मुझे ऐसा एडिट चाहिए, आपको होस्ट बोलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन डाल, आप बोलोगे नहीं। तो वो जो नेगोशिएशन है वो ज़रूर आना चाहिए प्रोड्यूसर के लिए। कोई आपसे पैसे ज़्यादा मांग रहा है, आपको पैसे कम कराने हैं, लोकेशन वाला, गियर्स वाला खर्चा, हर चीज़ होती है, तो आपको जो नेगोशिएशन है ना वो करनी आनी चाहिए सबसे अच्छी। और कम्युनिकेशन के अलावा ऐसी कोई स्किल्स हैं जो होनी चाहिए? हाँ, पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना मतलब देखो, अगर आप एडिटर हो तो आप जो स्क्रीन पे कैप्शनिंग कर रहे हो, टेक्स्ट डाल रहे हो, आपको पढ़ना आना चाहिए कि ये जो इंग्लिश है, जो मैंने अंग्रेजी में लिखा है या हिंदी में लिखा है, ये सही लिखा है, ये ग्रामेटिकली सही है। तो एटलीस्ट आपको बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं कुछ लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो कुछ एडिटर होते हैं जिनको मतलब बेसिक इंग्लिश और हिंदी भी नहीं आती है, बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है। तो इतनी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड हो। आप प्रोड्यूसर हो तो आपको तो और पढ़ना आना चाहिए, आप रिसर्च के लिए पढ़ रहे हो, अपने 20-30 पेजेस पढ़ रहे हो, कभी कभी क्या पता आपको किताबों के कुछ चैप्टर पढ़ने पड़े। अब होस्ट हो तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए कि क्वेश्चन आपको लिख के तो दे दिया है, पर इसे किसे पढ़ना कहाँ है, पंक्चुएशंस कहाँ होंगी, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, वो सब चीज़ें, एक रिदम जो होता है, तो पढ़ना तो सबको आना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कि अगर कोई स्टार्टेडली इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो वो अप्लाई कहाँ पे करे? जैसे कुछ ऐसा, तो जैसे हम लोग नॉर्मली टेक की जॉब्स इतनी हमें मिलती रहती हैं, बट इस स्पेसिफिक एरिया में जॉब इतनी मुझे नहीं लगता कि अभी अवेलेबल है। हाँ फिर तो फिर अप्लाई कहाँ पे करें? अप्लाई कहाँ पे करें? ठीक है, आप देखो, आप इंडिपेंडेंट काम चालू रखो, और जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं ना उनको लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल हो गए तो ललन टॉप हो गया, सॉल्ट बाय लुटियन हो गया, इवन आज तक रेडियो हो गया, ये सब बड़े बड़े, इंडिया टुडे ग्रुप का कुछ हो गया, आप इन सबको फॉलो करके रख लो। ठीक है, क्योंकि ये लोग अगर जॉब पोस्टिंग कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन रहे। ठीक है, ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, आप रीच आउट कर सकते हो यूट्यूबर्स को। आपने देखा किसी यूट्यूबर का पोर्टफोलियो कि हाँ यार ये अच्छे पॉडकास्ट कर रहे हैं, पर मैं शायद इसमें ये बेहतर कर सकता हूँ, यार मुझे इसके साथ काम करना है, मुझे इनका काम बहुत पसंद है, मुझे बहुत इंस्पायरिंग काम लगता है, मुझे इनके साथ काम करना है। तो एक अच्छा मेल ड्राफ्ट कर सकते हो आप उन्हें, और एक जस्ट मेल भेज सकते हो, कोल्ड ईमेलिंग कि हाय आई एम दिस आई सॉ योर वर्क एंड आई वांटेड टू जॉइन योर टीम एज दिस एंड ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरा ऑलरेडी काम है, आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गिव मी अ कॉल, हम बात कर सकते हैं। तो ये करना पड़ेगा कोल्ड ईमेलिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टेंटली आप किसी को मेल डालोगे और आपको कॉल बैक आ जाएगा, पर वो धीरे धीरे आपको बिल्ड करना पड़ेगा। क्या पता आज मैं आपका मेल देखूं और मुझे लगे कि इंसान तो अच्छा है यार, पर अभी मेरे पास पोजीशन नहीं है खाली। तो जैसे ही मेरे पास पोजीशन खाली हो या किसी एचआर को याद है कि अच्छा एक ईमेल आया था, एक रेज्यूमे आया था, उनको ट्राई कर लेते हैं, ये बहुत होता है। ये अब मेरे साथ होता है कि मैंने 3 साल पहले कहीं अप्लाई करा था और उनका कॉल्स अब आते हैं, तो ये एक अच्छा रहेगा आपके लिए। अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी आप साथ साथ बिल्ड करते रहिए, ऐसी मिल सकती है, इसमें और कोई तरीका नहीं है। राइट, इसमें मतलब आपको रीच आउट काफ़ी खुद से करना पड़ेगा, ये सब है। खुद से रीच आउट करना पड़ेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा। ये मतलब कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होगा इसका, मैं इनडायरेक्टली बोलना चाहता हूँ। मतलब शायद मुश्किल हो तो होगा, पर हाँ आप खुद से मेहनत करके, पर मिल जाएगा, काम मिलता है। यहाँ पे करने वाले लोग कम है, जॉब्स कम है, पर करने वाले लोग और भी कम है, तो हमेशा यूजुअली काम होता ही है लोगों पे अवेलेबल। बट इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे काफ़ी लोग आजकल मैं देख रही हूँ पॉडकास्ट इसमें उतर रहे हैं, काफ़ी लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी पॉडकास्ट करने लग गए हैं अलग अलग गेस्ट को बुलाकर। तो मैं क्या, सब ये इंडस्ट्री एक ब्लूम ले रही है आगे आगे। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, वो एज ए इंडस्ट्री ये ब्लूम ले रही है, वो अच्छी बात है। पर जब तक किसी इंडस्ट्री में पैसा नहीं होगा तब तो वो अपने आप में सस्टेन, पैसा तो है ही है, सस्टेन करना चाहिए।
पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री अभी पैसा नहीं कमा पा रही है। पॉडकास्टिंग से या तो वो मेजर जो 4-5 बड़े नाम है वही पैसा कमा पा रहे हो स्पॉन्सरशिप से, या फिर वो पूरे एपिसोड जो पेड होता है वो एडिटोरियल टेबल ही गेस्ट के हाथ में दे देते हैं कि आप एडिट कर दो, है ना, उससे पैसा कमा पा रहे हैं। कोई कोई एक मैं बोलूँगा कि एक क्लियर पाथवे नहीं है इसमें पैसा कमाने का, है ना। तो एक पाथवे होना चाहिए, एटलीस्ट मोनेटाइजेशन हो। जैसे बहुत सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है वो तो इंडिया में मोनेटाइज ही नहीं है। सो हब हॉपर, स्पॉटिफाई, इन पे तो छोटे पॉडकास्ट को तो मोनेटाइजेशन मिल ही नहीं रहा है। तो एटलीस्ट मोनेटाइजेशन हो, कुछ कुछ स्ट्रीमलाइंड एक स्ट्रक्चर हो एक्चुअली, तभी जाके एक इंडस्ट्री अपने आप में हो सकती है। पर वैसे मतलब पेट्रियन, अभी जैसे इंडिया में लोग पेट्रियन पे या बाय मी कॉफ़ी इन सब पे इतना सपोर्ट नहीं करते। सो थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर आ जाएगा ना जब एक, कि हाँ अगर ये अवेयरनेस है लोगों में कि मुझे इसको पैसा देना है, एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल या फिर एडवर्टाइजमेंट या किसी भी तरीके से एक फिक्स तरीका हो कि हाँ आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको ऐसे ऐसे पैसा मिलेगा, वो जब तक नहीं आएगा तब तक बहुत मुश्किल है कि इसको एज ए इंडस्ट्री ऐसे मानना। मतलब राइट, सही कहा। हाँ, पैसा चाहिए, पैसा आ जाएगा ना तो फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। तो जैसे कि अभी आपने बताया था कि सैचुरेशन पॉइंट मतलब इसमें मनी की नीडेड है, तो आपके हिसाब से, लेकिन योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री जो है आगे ग्रो करेगी, सस्टेनेबल रह पाएगी, या फिर एक पॉइंट पे ये आके ब्रेक हो सकती है? अरे वाह, ये तो मतलब मेरी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन है कि मैं एग्जिस्ट कर पाऊंगा कि नहीं, या मैं खाना खा पाऊँ। ठीक है, देखो देखो एक एक जगह जहाँ हमें दिखता है ना कि मतलब जैसे पैरा सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं ना। पैरा सोशल रिलेशनशिप क्या हुआ कि एक इंसान, मैं हूँ, व्यूअर हूँ, कंज्यूमर हूँ, और एक सामने कोई एक्टर है, कोई क्रिएटर है, कुछ भी है, कोई सेलिब्रिटी है। मैंने उसके साथ अपना रिश्ता बना लिया अपने दिमाग में कि यार ये तो, मैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। वो आपको जानता भी नहीं है और आप उसके पीछे पागल हो रहे हो। तो ये पैरा सोशल रिलेशनशिप्स का ना फाइनल बॉस है पॉडकास्टिंग। बिकॉज आप किसी इंसान को 2 घंटा सुन रहे हो, 3 घंटा सुन रहे हो, है ना। और जैसे जैसे लोनलीनेस इंडिविजुअल्स में बढ़ती जाएगी ना टाइम टू टाइम, जो वो बढ़ रही है ना। लोगों के पहले कुछ 4-5 दोस्त होते थे, अब 2-3 रह गए हैं। राइट। जैसे जैसे टाइम जाते थे लोग जितना खुद को सिक्लूड करते रहेंगे ना, इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो कमाएगी तो है ही ऊपर से। पर यह है कि इसमें सैचुरेशन का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर सब लोग पॉडकास्ट करेंगे और सभी लोग सेम गेस्ट को बुलाएंगे तो फिर एक पॉइंट पे सैचुरेशन पॉइंट हिट हो सकता है। फिर वहां से एक बार नीचे आना जरूरी है इस इंडस्ट्री को। एक बार सैचुरेशन, मैं तो चाहता हूँ आए एक सैचुरेशन जहाँ पे पता चले कि अरे यार ये तो डूब गया। फिर जब फिल्ट्रेशन हो जाएगा ना, जो बचेगा फिर वो अपने आप में एग्जिस्ट करता रहेगा। वही मेरे ख्याल से पॉडकास्ट बचेंगे जिनमें लाइक कुछ एक अलग डिफरेंट वैल्यू होगी, थोड़ा हट। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी इसी फॉर्म में आई थिंक ऑडियो पे और फोकस होगा, क्योंकि जैसे 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 यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा ना तो ऑडियो पे ज़्यादा फोकस होगा। तो अगर कोई इंसान, अभी अपनी वीडियो बहुत अच्छी है उनकी पॉडकास्टिंग की, पर ऑडियो बहुत ख़राब है, तो आगे जाके वो पीछे आ जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे लोग यूट्यूब प्रीमियम खरीदेंगे, तो यूट्यूब प्रीमियम का सबसे अच्छा फीचर क्या होता है कि आपने कोई वीडियो चलाया एंड देन स्क्रीन लॉक करके रख दिया। नो, आपने स्क्रीन लॉक करके रख दिया, तो जिसका ऑडियो अच्छा है, जिसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, वो सस्टेन करेगा। जिसका ऑडियो क्वालिटी खराब है, वीडियो अच्छा है, अब मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या पॉइंट है। सही कहा, क्योंकि आने वाले टाइम में कैसे काफ़ी लोग और बिजी हो जाएंगे तो देखने का वो वर्क टाइम ही नहीं रहेगा। हाँ हाँ, अब कोई ड्राइव कर, यूजुअली पॉडकास्ट कंजप्शन आप देखोगे ना कहाँ है, तो आप देखोगे कि ये होता है ट्रैवलिंग के टाइम पे, हम्म। बहुत पीक होता है, या लोग घर में काम कर रहे होते हैं। चला दिया, वो ये सुनते जा रहे वर्क के साथ। हाँ, पैसिव कंजम्पशन है, हम्म। एक्टिव कंजम्पशन नहीं है। यूट्यूब वीडियो जो होता है ना ऐसे, वो आप देखते हो, पूरा एक शो है आप देख रहे हो, एक फिल्म आप देख रहे हो। पॉडकास्ट इज मोस्टली कि लाइक मैं सफाई कर रहा हूँ, ये 2 घंटे का एपिसोड देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत सुना, कुछ थोड़ा बहुत नहीं सुना, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो बढ़ तो ये है एक चीज़। वो तो सही कहा। तो फिर आने वाले टाइम में से आप कह रहे हैं सैचुरेशन पॉइंट हिट कर जाएगा या कर कर जाए, आप सकता चाहते हो, है, तो आपको क्या लगता है कितने ईयर्स लग जाएंगे उस पॉइंट को आने में? जिस हिसाब से इंडियन पॉडकास्टिंग बढ़ रहा है, 2 साल, 2-3 साल बस एक सैचुरेशन आएगा। क्योंकि
अगर आप देखोगे कि अब क्या है पॉडकास्टिंग सीन, कुछ भी नहीं है। अब देख रहे हो ना, एक एक पहले जब एक ट्रेडिशनल हम जाएं पीछे पॉडकास्टिंग के, तो रेडियो इंटरव्यूज होते थे तो लिमिटेड होते थे, लिमिटेड चैनल है, लिमिटेड सब कुछ है। टीवी इंटरव्यूज होते थे, लिमिटेड है, लिमिटेड गेस्ट है, तो वो रेपिटेशन नहीं होता था। अब आपके पास सेम गेस्ट है, वो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, हर पॉडकास्ट पे सेम गेस्ट है। अब कुछ लोगों को तो ऐसा सीन है कि इसी लास्ट हफ्ते से यहाँ पे देखा, लास्ट हफ्ते यहाँ, और वो सेम बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंसान में कितनी बातें हैं करने के लिए। और बहुत कम लोग हैं जो मना कर देते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग तो पीआर के लिए तैयार हैं, ऊपर से फ्री पीआर मिल रहा है, आपको पब्लिसिटी मिल रही है। राइट, सही कहा। तो सैचुरेशन, क्योंकि देखने वाला इंसान आखिरी में एक बार तो बोर होगा ना कि अरे ये मैं कितनी बार इसकी कहानी सुनूं कि कैसे इसने कहाँ पे किस ऑपरेशन में और कैसे उनसे लड़े थे। ओके यार, मतलब कब तक सुनूं मैं सेम बात, कब तक सुनूं कि आपने अपने बिजनेस मॉडल में एक चीज़ चेंज करी, सेम कहानी सेम बात, तो सैचुरेशन आ जाएगा। कॉमेडी पॉडकास्ट पे शायद मुश्किल है, पर बाकी सब पे तो आ सकता है थोड़ा सा। और जो इस चीज़ को चेज कर रहे हैं ना कि यार ये गेस्ट फेमस है, ये व्यूज़ लेके आता है, लक्की बिस्ट फेमस है, लक्की बिस्ट की हर पॉडकास्ट पे व्यूज़ आते हैं, जो लोग ये चीज़ चेज कर रहे हैं ना, वो उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। जो लोग जैसे आप हो, आप अपनी नीश पे हो, आपको पता है कि मुझे ऐसे लोगों का इंटरव्यू करना है, ऐसे लोगों से बात करनी है जिनका जो अपनी फील्ड में कुछ अलग कर रहे हैं, या फिर कोई डिफरेंट फील्ड है, कुछ इंटरेस्टिंग काम है, और या फिर कहीं बाहर जाके पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ है। अच्छा, नीश है, नीश की ज़रूरत है। आपके पास नीश है। अब मैं कल किसी को बुला लूँ कि अच्छा आप आज बुला लो मुझे, और फिर कल आप किसी को बुला लो, किसी आर्मी ऑफिसर को, फिर अगले दिन तो लगेगा यार कहाँ जा रहे हैं, ये तो हौच पौच हो गया। तो ये जो हॉट स्पॉट पॉडकास्ट है ना, ये सैचुरेशन पॉइंट हिट करते ही साफ हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं और कोई ऑडियंस नहीं बचेगी। जो बचेंगे वो ठीक ठाक अच्छे अच्छे बचेंगे, जो कुछ कर रहे हैं अपनी नीश में। तो जैसे वो ये अपने मेरा niche का, एनालिसिस है। नहीं नहीं, सही कहा। वो आप उस इंडस्ट्री में, तो एक होता है ना कि उस नॉलेज में, उस सेक्टर में रह के काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है। हम्म। अब अभी भी देखते रहो, बहुत पॉडकास्ट बंद होते हैं, बहुत बंद होते हैं, वो पता ही नहीं चलता है, कल एग्जिस्ट कर रहे थे आज नहीं कर रहे। अभी मैं एक फेमस इंसान है, उनके उनका लिए प्रोड्यूस करता था, तो मैं एक पॉडकास्ट उनके लिए बनाता था, वो इंग्लिश में था, अच्छा, वो बंद हो गया, मेरे सामने ही बंद हुआ। तो मैं उनके रीजंस फिर क्या दूसरे रहे? वर्टिकल में शिफ्ट हो गया, मैं दूसरे वर्टिकल में शिफ्ट हो गया, फिर मैंने जॉब स्विच कर दिया। अब वो सेम पॉडकास्ट है, पर हिंदी में है, और सेम गेस्ट है और सेम बात है। अच्छा, तो अभी बंद करा, 6 महीने बाद दोबारा चालू कर लिया, सेम गेस्ट, व्यूज नीचे ही आ रहे हैं, क्योंकि अगेन कितना आपको कुछ रीइन्वेंट करना पड़ेगा, अपने आप को कुछ नीश बनाना पड़ेगा, सेम चीज नहीं कर सकते रोज रोज। तो नीश डिसाइड कैसे करें? जैसे अब आपने नीश की बात करी है, काफ़ी लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो उनकी नीश डिसाइड ही नहीं होती है। तो हाउ टू बिल्ड अ गुड नीश एंड लाइक सेट कि इसी टाइप की हमें वीडियोस अपलोड करनी है? तो मेरा तो सिंपल था कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको कंज्यूम करना पसंद है ना, उसी तरीके कंटेंट बनाना चालू करो। मुझे पसंद था किताबें, लिटरेचर, फिल्म्स, तो मैंने जो अपना पर्सनल चैनल बनाया, हिंदी घराना, अपने दोस्त आदित्य आदित्य और मैंने जो चैनल बनाया हमारा हिंदी घराना, वो छोटा चैनल है, वो छोटा चैनल है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, पर हम स्टिल उसमें ही लगे हुए हैं, क्योंकि वो हमारा निश है। हम जब करके ख़त्म करते हैं ना, एक रिकॉर्डिंग, एक एडिट ख़त्म करता हूँ, जब अपलोड करता हूँ, तो एक सेटिस्फैक्शन होता है कि जो हमें करना था हम वो कर रहे हैं, हम किसी को चेज नहीं कर रहे हैं, हम कोई नाम चेज नहीं कर रहे। तो ये सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ सस्टेन कर पाएगी। अगर हम किसी की कॉपी कर रहे हो ना, आप किसी की कॉपी करने लगे, तो नहीं बात बन पाएगी। मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे, मुझे पता है कि कैसे कैसे काम होता है, मैं भी करता हूँ लोगों को चीज़, यहाँ पे इनके लिए जिस पॉडकास्ट पे हूँ करता हूँ चीज़, पर एक जगह तो अपने लिए नहीं करूँगा, अपना मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो नीश वही है, जो मुझे कंज्यूम करना पसंद है, मैं वही बात करूँगा। और ऑब्वियसली जो आप, मतलब अगर आप कोई इंसान बहुत ज़्यादा कॉमेडी देख रहा है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी फिल्म्स देख रहा है, तो ऑब्वियसली शायद वो फनी हो, जस्ट ऑन एवरेज, मतलब शायद ज़्यादा फनी हो। कोई बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है, तो आई थिंक वो किताबों के बारे में बहुत अच्छी बातें करेगा। कोई इंसान शायद मतलब घूमना फिरना बहुत पसंद है, व्लॉगिंग बहुत देखता है, तो शायद उसे ऐसी ही चीज़ों पे बात करने का भी शौक होगा, और वो उसमें ही अच्छा कर सकता है।
तो जो पसंद है वही करो, तो ये लेकिन निश है, ऐसे ही जैसे डिसाइड कहते करो। नहीं है आप काफ़ी टाइम जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करो कुछ भी आप कहते हैं बहुत से क्रिएटर्स होते हैं कि आप पोस्ट करो, आप इतना मत सोचो, हाँ लाइक स्टार्ट पोस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, तो नीश आपकी बाद हाँ में डिसाइड होती है। क्या यही सेंटेंस जो है करेक्ट है? मतलब आप पहले मतलब ये आई थिंक वो सेंट मतलब बात तो सही है कि आप पोस्ट करना चालू करो। मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि नीश बाद में डिसाइड होगी। आई थिंक एक अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट लेके चलना चाहिए, तभी आप एडिट मतलब अपलोड करना चालू करो। एटलीस्ट एक कंसेप्ट लेके चलो कि इस तरह की मुझे चीज़ें पसंद है। नीश बाद में नहीं डिसाइड होनी चाहिए, पहले ही आइडिया रहे। एटलीस्ट एक कोर रहे कि लिटरेचर मेरा कोर है या एजुकेशन मेरा कोर है। कोर के बाहर आप और लेयर्स चढ़ा लो चलेगा, पर कोर आपका वही रहना चाहिए। तो कोर पहले डिसाइड कर लो फिर प्रपोज करना, वरना फिर आप हौच पौच में खो जाओगे। क्योंकि इंटिम जो 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 किसी और को देख के करने का होता है ना लालच, वो बहुत अच्छा होता है। बहुत मन करता है यार देखो इसके 2 मिलियन हो गए, 5 मिलियन हो गए, मैं भी सेम चीज़ कर लेता हूँ, मेरे 10,000 तो हो ही जाएंगे। पर वो काम नहीं करता। तो निश बना लो, निश में रहोगे ना, एडिटिंग बाकी चीज़ें फलाना ग्राफिक्स वगैरह सब बात की बात है। वो जिस दिन पैसा कमाओ उसी दिन करना। अभी कोई ज़रूरत नहीं वो बहुत सारा VFX वगैरह करने की रील्स में। मत करो, फ़ोन से रिकॉर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ना कुछ तो फटेगा, और रोज़ फटती है, रोज़ किसी ना किसी की रील फटती है, रोज़ किसी ना किसी की यूट्यूब शॉर्ट पे वीडियो फटती है जो बिल्कुल मिनिमल फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड हुआ था। तो उस पर नहीं जाना है, उस पर नहीं फंसना है, अपना नीश रखना है। जब पैसे आ जाएंगे तब मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। अभी तो मैं जितना मेरे खुद की जो है ना जो हिम्मत है जिसमें मैं रोज़ एक बार पोस्ट पोस्ट कर सकता हूँ, मैं उसी में काम करूँगा। अपना अपना एक बाउंड्री सेट कर लो, निश बना लो, फिर पोस्ट करो। निश होनी चाहिए। तो मैं अग्री नहीं करता हूँ उनके साथ जो कहते हैं बाद में निश डिसाइड होगा, नहीं होगा। ओके, तो बाद में निश डिसाइड करने के लिए ये अकाउंट बंद करना पड़ेगा, दूसरा बनाना पड़ेगा। तो ये कि एक एटलीस्ट कॉन्सेप्ट लेके हमें चलना चाहिए, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आपको हाँ फ्यूचर में आपकी मदद करेगा। वरना वो एक दूसरा इंसान भी अगर आपके अकाउंट पे आ रहा है वो खुद कंफ्यूज है कि मैं देखूं क्या। हाँ हम्म, वही तो। मतलब आप भी जिन लोगों को फॉलो करते होंगे तो देखना आपके दिमाग में होगा कि अच्छा ये कुकिंग कंटेंट डालते हैं, ये फनी वीडियोस डालते हैं, ये डांस की वीडियोस डालते हैं, ये बिजनेस रिलेटेड वीडियो, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। आप कभी भी ऐसे नहीं फॉलो करते ना, हाँ ये सब डालता है यार इसको देख लेता हूँ, नहीं। आपको कोई याद भी नहीं होगा एक इंसान जो सब डालता है, अगर कोई नहीं है। नहीं सही कहा, इससे देख के मुझे अपना इंस्टाग्राम का कंटेंट याद आ गया। उसमें मैंने नीच अच्छा डिसाइड नहीं करी, उसमें मैं अभी ऐसी जैसे कभी मैंने इंस्पिरेशन डाल दी कभी, तो उसमें मतलब मेरे को अब आपको सुन के उसको लग रहा है कि नहीं उसमें भी मुझे एक डिसाइड करनी चाहिए नीच। लाइक हाँ हमारे इस कोई और पॉडकास्ट का आप तो डिसाइड डिसाइडेड करो। है, बट वो मेरा जो पर्सनल चैनल आ जाता है उसमें मेरे को लगा कि हाँ कोई नहीं, वहाँ पे थोड़ा इसका एक्सटेंशन कुछ ले लो, सेम चीज़ मत करो, वहाँ पे कुछ और अपना इंटरेस्ट डिसाइड कर लो। नहीं, वो तो सही कहा। तो अच्छा, आप जैसे इस इंडस्ट्री में हो तो आपको काफ़ी नॉलेज होगी कि यूट्यूब चैनल्स रहते हैं इतने, तो कितना इजी है आज की डेट में यूट्यूब पे ग्रो करना? अरे मुश्किल है, अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब पता है मतलब देखो, आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि मैं पोस्ट करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। क्योंकि अगेन हमने जो पहले बात करी थी, कोई चैनल नहीं है इनकम का, है ना। तो ये मत सोचना कि मैं 6 महीना पोस्ट करूंगा और मैं फेमस हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आप इसे पैसिवली करते रहो कि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं साथ साथ में यूट्यूब कर रही हूँ, अभी मैं जॉब कर रही हूँ, साथ साथ में यूट्यूब कर रही हूँ। वो साथ साथ में रहना चाहिए, कि वो शायद एक दिन फट जाए। क्योंकि अभी देखो ना, आप अगर कहीं घूमने जाओगे ना, कभी किसी म्यूजियम में, किसी किसी टूरिस्ट प्लेस पे, तो यार मतलब 10 में से 2 लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं। कंपटीशन कितना ही है। आप आसपास 2 लोगों से बात करो तो पता चलता है ये भी रील पे कंटेंट बनाता है, ये भी पॉडकास्ट कर रहा है, ये भी ये कर रहा है। कंपटीशन जो है ना वो बहुत हाई है। तो आप यू कैन नॉट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, उसे थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ना। तो एटलीस्ट एक जॉब ले लो कि हाँ मुझे जो भी है लिमिटेड थोड़ा बहुत पैसा जो है वो मिल जाता है जॉब करके। बाकी फिर मैं ये कर रही हूँ साथ में, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी कर रही हूँ उस काम में, वो अच्छा है। वो ही सस्टेनेबल है। क्योंकि एक बार आप कंफर्टेबल पोजीशन से कुछ करोगे ना तो वो अच्छा जाएगा। अगर आपको एक हड़बड़ी है ना तो हमेशा रहेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी इस रील पे क्यों नहीं चली। फिर आप लोगों को ब्लेम करने लगते हो, वो फ्रस्ट्रेशन में बदलता है।
मेरा चैनल 527 सब्सक्राइबर पे है, पर फिर भी मैं खुश हूँ, उसमें हर हफ्ते पोस्ट करता हूँ। हम दोनों दोस्त, दो लोग हैं, 527 सब्सक्राइबर मतलब एक इंसान का 250 हुआ। 250 सब्सक्राइबर एक आदमी के नाम के हैं। पोस्टिंग रोज करते हैं, मतलब हर हफ्ते तो करते ही करते हैं। कहाँ से आ रही है? क्योंकि पैसे आते हैं सैलरी से। ये पैशन है, पैशन प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते रहते हैं और काम करते रहते हैं। ऐसे ही करना पड़ेगा। एक दिन चल पड़ा तो अच्छा है, नहीं चला तो कोई नहीं, जॉब तो है ही। यही रहता Right, वो है। चीज़ रहती है। अच्छा, व्हाट हाँ वुड यू लाइक टू से टू दोज पीपल जिनका एक माइंडसेट रहता है जैसे कि मिस्टर बीस्ट का कि यार करना है तो यूट्यूब ही करना है, लाइक 10 इयर्स 5 इयर्स पूरा, या फिर सौरभ जोशी जैसे उन्होंने पूरा टाइम जो है हर दिन वीडियो को पोस्ट करते इस पे लगाया था। हाँ यार, वो शायद मिस्टर बीस्ट का भी वही है, वो पहले के थे ना। और वो इन्वेस्टमेंट बहुत है उनका, उस यूट्यूब में भी देखोगे। वो हर इंसान कर ही नहीं सकता है। तो वो जो 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 स्केल है ना उनकी वीडियोस का, वो ऑब्वियसली वो स्केल है। और उन्होंने इतने साल लगाए हैं। वो आई थिंक इवन इनिशियल डेज में भी वो कुछ और भी करते थे, साथ साथ में यूट्यूब करते थे। वो फिर वो प्यूडीपाई वगैरह के शाउट आउट्स मिले और उस सबसे वो बढ़ते गए। वो और वो रेयरिटी में केस है। पर अब बात मतलब जैसे स्पीडी सुई है, स्पीड है ना, एक लाइव स्ट्रीमर है। वो तो उस क्या स्कूल वूल का लड़का था, वो आगे स्ट्रीमिंग करता था उल्टी सीधी हरकतें। अब उसका घर स्ट्रीमिंग से चल रहा है, मतलब शायद कई लोगों का उसकी वजह से घर चल रहा है। तो वो इनिशियल डेज में कुछ थे, चल पड़े। सौरभ जोशी तो प्योर वो है, मतलब डेडिकेशन काम को। ऐसा इंसान, वो एडिट भी खुद करता है। इतना इतना डेडिकेटेड इंसान है, वन मैन। सारा मतलब इतना रेवेन्यू है, वो एडिट भी खुद कर रहा है, पोस्ट भी। थंबनेल भी कुछ नहीं होता, सिंपल थंबनेल्स होते हैं। वो वीडियो का ही कोई शॉट होता है, वो अपने आप जो यूट्यूब सिलेक्ट कर है, लेता है। अगर देखा जाए कंसिस्टेंसी मैं देखती हूँ वो रोज 8 AM पोस्ट करते हैं। मैंने देखा है टाइम भी हाँ सेट, और ऐसा नहीं कि 1 मिनट आगे पीछे, डायरेक्ट मैं देखती हूँ 8 AM पे उनकी वीडियो अपलोड हो जाती है। हाँ। तो मतलब वो रात को कम से कम 12 साढ़े 12 बजे, या मैक्सिमम शायद सुबह जल्दी उठते होंगे तो पता नहीं, पर रात को आई थिंक 12 साढ़े 12 वो एडिट वगैरह खत्म करके वो वीडियो शेड्यूल करके सोते होंगे भाई। तभी पॉसिबल है। तो ये तो डेडिकेशन ही है और कुछ नहीं है। मतलब मैं नहीं कर सकता कभी भी। तभी उस इंसान के इतने व्यूज आ रहे हैं। सही कहा। और वो देखोगे कि अब एक और चीज़ है, इसमें भी देख सकते हो। उसकी जो वीडियोस है, सौरभ की जो ब्लॉग्स हैं, वो कितने एकदम मिनिमल एडिटिंग है, पर चल रहे हैं। हर वीडियो मिलियन पार है उसका। हर रैंडम व्लॉग उसका दिन का वो मिलियन पार है, मिनिमल एडिटिंग से। तो अगेन वही बात आ जाती है कि एडिटिंग भारी और ये सब खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में सब्सटेंस है और रिलेटेबिलिटी है तो फिर तो चलेगा ही चलेगा। उसने मेहनत करी। पहले सौरभ जोशी आई थिंक वो डालता था, ड्राइंग वगैरह की वीडियो डालता था। शुरू में उन्होंने बस बताया था कि डाल के उनके 50 जो 1000 सब्सक्राइबर्स आए थे वो ड्राइंग की वजह से आए थे, देन उन्हें अपना ये हाँ स्टार्ट करा था। हाँ। तो देखो मतलब उन्होंने भी स्विच कर लिया। वो हिम्मत की बात है, मैं तो मना ही करता किसी को। पर हाँ एंड मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कंसिस्टेंसी जो उन्होंने रखी, लाइक उनका रिजल्ट जो है 1 और 2 ईयर्स में नहीं आए, उनको 3-4 साल हाँ लगे। और 3-4 साल तक कोई हाँ। इतना सस्टेन नहीं करता, लोग डिप्रेस्ड हो जाते, छोड़ देते इंडस्ट्री। छोड़ देते हैं। बिल्कुल। बहुत हिम्मत है इसमें। तो अच्छा, आप इस बारे में क्या सोचते हो कि जैसे आज के डेट में यूट्यूब पे कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा वायरल जा रहा है? कॉमेडी हो गया, पॉडकास्ट, या नॉलेजेबल कंटेंट? ये तो देखो, ये तो अब इंडिविजुअल इंसान के नहीं, जैसे फील्ड पे आप डिपेंड मोस्टली इतना करता है। वर्क करते हो इस इंडस्ट्री में पॉडकास्ट की, तो ऐसा होता होगा ना कि कौन से पॉडकास्ट भी अच्छे जाते हैं, लोगों को सुनना क्या हाँ पसंद आ रहा है? देखो, व्यूज जो आते हैं ना, अभी नंबर्स आते हैं। वो देखो, एक तो क्या है ना कि टाइम पे डिपेंड करता है, एज अ सोसाइटी हम कहाँ पे हैं। तो अभी इंडिया में भी एक थोड़ा सा वो नेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा एक पीक पे चल रहे हैं ना लोग। तो जो कंटेंट थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड होता है ना, वो बहुत चलता है। वो बहुत चलता है। आप मतलब उसमें किसी को भी बुला लो, बस उन्हें दो चार चीज़ें आनी चाहिए। हाइपर नेशनलिस्टिक होकर वो कुछ भी बोले, वो फट जाएगा। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अगर किसी को पैसा कमाना है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर ले। मेरी सलाह यही है। लोगों को अगर आप व्यूज़ देना भी बहुत प्योरली पसंद रहता है। हॉरर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, यार एक पॉलिटिशियन है बिहार के, वो बहुत बड़ी फैमिली के पॉलिटिशियन है। वो इलेक्शन वगैरह छोड़ छाड़ के व्लॉगिंग में है। वो अभी हॉरर व्लॉग डाल रहे हैं, उनके 2 एपिसोड का हॉरर व्लॉग है रियली? ना। तेजू भैया का। ओके।
तेजू भैया, तेज प्रताप यादव जी, वो वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, हॉरर व्लॉग्स हैं 2 एपिसोड के, उस पे शायद 5-5 लाख व्यूज भी हैं, ज़्यादा ही होंगे। अगर किसी ने अभी ये सुन लिया, अगर कोई यहाँ पार्ट तक सुन रहा है तो पक्का आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे उनका व्लॉग देखो। हाँ, टीजे व्लॉग्स, टीजे व्लॉग्स, टीजे व्लॉग्स या फिर टीजेपी व्लॉग्स, एक नाम से तो होगा वो है ना चैनल। कि अब तो कंपटीशन अपनी जनरेशन तक भी नहीं है, वहां तक पहुंच चुका है। हाँ हाँ, मतलब अब बताओ यार, मतलब पॉलिटिशियंस तक आपको अब लड़ना पड़ रहा है कुछ व्यूज के लिए। हाँ, तो जो भी अच्छा स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं या फिर जो भी ऑडियंस हमको देख रहे हैं, उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहोगी जो फिर इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं या फिर जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं? हाँ यार, एडवाइस अभी मैं क्या, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं अभी ऐसे एक स्टेज पे हूँ कि मैं किसी को एडवाइस करूँ। पर अगर जस्ट एक, मतलब अगर मैं किसी का बड़ा भाई हूँ और मैं अपने छोटे कज़न भाई को या बहन को एडवाइस दे रहा हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि देखो, कोशिश करो कि कैसे ना कैसे करके ना अच्छा काम आपके नाम, आपको क्रेडिट मिले। एक तो क्रेडिट कोशिश करो आपको मिल जाए काम का, समझ लो। एक एपिसोड है, एक कोई पॉडकास्टिंग सीरीज है, एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट मिल जाए, या मतलब कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट मिल जाए, वो बहुत काम आता है। और कोशिश करो दूसरा कि ना अच्छा काम करो, क्योंकि आप खराब काम करके बहुत सारे व्यूज लाओगे, पर वो जब आप रेज्यूमे किसी को दिखाओगे तो कोई उसका वैल्यू नहीं करेगा। राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच गौरव फॉर लाइक ऑल योर थिंग्स जो आपने बताई। काफ़ी, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी नहीं पता था, काफ़ी लोगों को भी इतना नहीं नॉलेज होती है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग योर टाइम एंड ऑल द इंसाइट्स। अरे थैंक यू, आपने चेक जी मुझे बुलाया क्योंकि मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बुलाने के लिए, और थैंक यू इतना अच्छा होस्ट होने के लिए, इतना कंफर्टेबल आपने माहौल रखा, इतना आपने अच्छा समझा के मुझसे शूट कराया, काफ़ी अच्छा है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।